फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया। इमरान भाई का है वो बस कैफ में दिया, इमरान भाई का है वो बस कैफ में दिया, जी कैफ में दिया, कैफ में दिया, कैफ में दिया। चश्मे फैज मलमल का एक होनहार तालिब इल्म मोहम्मद ओसामा तकरीर के लिए चंद लम्हों के लिए हमारे दरमियान है। मौसूफ से दरखास्त करूंगा कि आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद ओसामा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। यह खामोशी कहाँ तक लज्जत फरियाद पैदा कर, यह खामोशी कहाँ तक लज्जत फरियाद पैदा कर, ज़मीं पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी तुम्हारी दास्तानों में। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं आप हजरात के सामने मुख्तसर से वक्त में हिंदुस्तान के मुसलमानों पर होने वाली सियासी जुल्म सितम और दीन इस्लाम को जड़ से ख़त्म करने की नापाक और घिनौनी साजिश के मौजू पर कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि तमाम हजरात बगौर समात फरमाएंगे। हजरात, जब हम हालात हाजरा का हकीकत पसंद आईना जायज़ा लेते हैं तो यह बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि यह दौर और यह ज़माना बहुत पुरखतर और बड़ा पुराशोभ है। हर तरफ वहशत व बर्बरियत, दरिंदगी और कसावत क़ल्बी का नंगा नाच नाचा जा रहा है। मुसलमानों की जान और माल, इज्जत और आबरू से खून की होली खेली जा रही है। उनको घर से बेघर ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनको घरों और रहाइशगाहों, दुकानों और तिजारती और मंडियों में आग लगाकर खाकिस्तर किया जा रहा है और ये मिटाया जा रहा है। और ये सब मौजूदा हुकूमत की निगरानी और उसकी सरपरस्ती में हो रही है। हजरात, वह हिंदुस्तान जिसकी हुर्रियत के बाग को मुसलमानों ने अपने खून जिगर से सींचा था, वह हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी के खातिर मुसलमानों ने बाहर नाशना साहिल में कूद पड़े थे और मौजों से खेलते हुए मंजिल हार तक जा पहुँचे थे। जेल की सलाखों के पीछे रहे, काला पानी की सजा काटी, बेपनाह कुर्बानियों के जरिए उसको परवान चढ़ाया था। शायर ने क्या खूब कहा है, जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गर्ज के पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मुजफ्फरनगर तक और दूसरे ममालिक में भी, इराक और अफगान में, फिलिस्तीन और शाम में, बर्मा में, सीरिया में, न जाने कितने ममालिक ऐसे हैं जिसमें मुसलमानों के अंदर बेकारी और परेशानी, बेचैनी और बेइत्मीनानी आम है। और पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी, कोई जगह भी, कोई खित्ते में भी अपने आप को महफूज मामूल नहीं समझते हैं, इसलिए कि हम और हर वक्त अपने आप को गैर महफूज पाते हैं। न मदारिस के जिम्मेदार उससे मुतमईन है, न मसाजिद के लोग, न कॉलेज यूनिवर्सिटियों के लोग, बल्कि सभी अपने अंदर एक बेइत्मीनानी की कैफियत महसूस करते हैं कि किसी वक्त कोई इल्ज़ाम सर लगाकर हमें मुजरिमीन के कटहरे में खड़ा कर दिया जाए और हमें मौका भी न दिया जाए कि हम रफ़ा इल्ज़ाम कर सके। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यूँ तो हिंदुस्तान में किसी भी दौर में मुसलमानों का हामी कोई नहीं था, लेकिन जब से फ़िरक़ा परस्तों ने हिंदुस्तान में एंट्री किया है उस वक्त से मुसलमानों की रही सही सुकून चैन छीन गया है, क्योंकि उन फ़िरक़ा परस्तों ने हम और हर वक्त मज़हब इस्लाम को मिटाने के लिए न जाने कैसी कैसी रचना रची है। गौर तो करें, कभी वंदे मातरम जैसी गंदी नापाक चीज़ की नाफिज करने का हुक्म देता है जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों की नींद हराम हो गई थी। आज वही गीत, आज भी बहुत सारे स्कूलों में ये गीत गाए जाते हैं जिस गीत में सरासर कुफ्र भरा हुआ है।
जिस गीत को एक बार पढ़ने से मुसलमान नहीं रहता है, आज वही गीत हिंदुस्तान के मदारिस और मकातिब में बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान के मदारिस और मकातिब को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में जितने भी फसादात हो रहे हैं, जितने भी दंगा हो रहे हैं, उनके पेशवा लीडर मुल्ला है, इसलिए सबसे पहले इनको खत्म कर दिया जाए। और उसकी आसान सूरत यह लगाई गई कि मुसलमान के मदारिस और मकातिब को खत्म कर दिया जाए, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं कि मुसलमानों की जब तक सांसें चलती रहेगी उस वक्त तक मजहब इस्लाम पर और मदारिस और मकातिब पर किसी तरह का आँच न आने देंगे। हम तुम्हारे धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे हम अपना सर झुका सकते नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।